चलिए आइए मेरे साथियों। सबसे पहले तो आप लोगों को प्रतिभा फाउंडेशन के यूट्यूब चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके लिए एक फिर से खुशखबरी लेकर आए हैं। हालांकि इस प्रकार के खुशखबरी बहुत सारा आते रहा है, लेकिन उस समय हम थोड़ा सा स्टूडियो में थे नहीं, तो हम नहीं आप लोगों को आकर बता पाए। लेकिन अभी फिलहाल रेगुलर मौजूद है, तो हम सोचे कि चलिए बता ही देते हैं बच्चों को। पहली बात है कि वैकेंसी का बहुत ज़्यादा इंतजार रहता है, तो फिर से आपके पास रेलवे में सरकारी नौकरी लेने का एक अच्छा खासा मौका मिला है। और 9194 पोस्ट यानी 9000 प्लस कह सकते हैं आप इसे, जबकि घोषणा था 9000 का, लेकिन उसी के आसपास में जो है बहाली आया। आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 2 ग्रेड 5, इस बहाली पे आज हम लोग बात करेंगे। इसकी भर्ती आ चुकी है और 9 तारीख और चौथा आज जो है 9 तारीख तीसरा महीना, एक नज़र देख लेते हैं। 9 तारीख तीसरा महीना आपको आवेदन जो प्रारंभ हो जाएगा 9 तारीख तीसरा महीना 2024 से। थोड़ा सा मार्कर ले लेते हैं, और कहाँ से लेना है ये तो भी अब हमारा टेक्निकल टीम ही बताएगा। तुमसे मिलकर मुझे ये लगा तुम मिलोगी जरूर, ऐसा लगा, मतलब इसके बारे में बता रहे हैं कि तुमसे मिलकर मुझे ये लगा, ऐसा लगा, मिलोगी जरूर, ऐसा लगा। नहीं, एक गाना था, बहुत पुराना गाना है, रेडियो में पहले बजता था, तो हम सुने तो हमें लगा कि एक कदम सटीक यहाँ बैठ रहा है। आहा क्या हो रहा है लिपापोती। चलिए आइए, 9 तारीख तीसरा महीना 2024 से फॉर्म भराना स्टार्ट हो जाएगा, यानी आज से आप लोग फॉर्म भर सकते हैं 5 बजे के बाद से। समय की बात कर रहे हैं। दूसरी बात, 9 तारीख चौथा महीना 2024 तक आप फॉर्म भर सकते हैं। 9 तारीख चौथा महीना 2024 तक आप फॉर्म भर सकते हैं। चौथा महीना मतलब मार्च के बाद अप्रैल तक, है ना। चलिए, और इसमें कुछ बातें हैं जिसमें ध्यान देने वाली बात है। आवेदन प्रारंभ होने की तिथि क्या है? 9/3/2024। शुल्क के भुगतान सहित आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि क्या है? 8/4/2024 23:59। मतलब समझ रहे ना, 23 बजने का मतलब समझ रहे हैं? क्लॉक तो आप लोग पढ़े होंगे ना, तो 23 बजने का क्या मतलब हुआ? आप लोग अपने हिसाब से कर लीजिए। नहीं, चलिए, ये बोल रहा है संशोधन शुल्क के भुगतान के साथ आवेदन पत्र में सुधार के लिए संशोधन विंडो की तिथि जो है, अगर मान लीजिए कि आपको फॉर्म में कोई तरह की दिक्कत हो गया है और करेक्शन करवाना है, कोई ऐसी सूचना है जो आप गलत दे पाए हैं, दे दिए हैं, और आपको फॉर्म में सूचना को संशोधित करवाना है, करेक्शन करवाना है, तो आप 18 तारीख चौथा महीना 2024 तक आप इसको कर सकते हैं, आपके पास मौका रहेगा। चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और विस्तृत चर्चा करते हैं इस पे। इसको कहाँ से स्क्रॉल करें? माउस। आइए थोड़ा सा हम लोग तनका सा पेमेंटबा पे बात कर लेते हैं कि कितना आएगा। नहीं, टेक्नीशियन ग्रेड 1 और टेक्नीशियन ग्रेड 3 स्तर यानी लेवल 5 और लेवल 2 का बहाली आया है। इसमें आपको अगर लेवल 5 की बात करें तो 29,200 ग्रेड पे, यानी कि आपको मंथली वाइज पेमेंट मिलेगा। ठीक है, अभी रुक जाइए, शांत रहिए, सब बात करेंगे। इसमें जो है आपको मेडिकल कंडीशन जो है B1 का मेडिकल देना पड़ेगा, और एज जो है 18 से 36 ईयर्स कर दिया गया है, जबकि एज जो है 18 से 33 ईयर तक होना चाहिए था। तो 3 साल का छूट एकदम साथ में दिया है ना। और इसका जो पोस्ट है 1092 1092 पोस्ट है।
और लेवल 2 की नौकरी का जो है पेमेंट आपको 19,900 मिलेगा। और इसका भी मेडिकल स्टैंडर्ड्स जो है B1 का ही है, इसमें कोई शक नहीं है, इसमें देखा देखी करने की जरूरत नहीं है, B1 का ही है मेडिकल स्टैंडर्ड्स। इसमें भी B1 का है और इसमें भी B1 का है। और B1 का मेडिकल स्टैंडर्ड्स एकदम जो है हर कोई आ जाएगा उसमें। जरूरत नहीं है कि आंख 6x6 होना चाहिए, जरूरत नहीं है कि हाथ टेढ़ नहीं होना चाहिए, गोड़ सीधा नहीं होना चाहिए, आप नाटा नहीं होना चाहो, ज्यादा मोटाइल नहीं चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ, इसलिए तो स्टैंडर्ड B1 का है। चलिए इधर आते हैं, तो इसका ये जो है 1833 किया गया है मेरे साथी। अब देखो कि 1833 यहाँ 1836 यहाँ क्या अंतर है। इसमें जो है, इसमें वह बच्चा फॉर्म भरेगा जो ग्रेजुएट हो गया होगा, जो ग्रेजुएट हो गया होगा, जैसे B.Tech, BE, कंप्यूटर साइंस, M.Tech, ये सब जो टेक्निकल डिग्री ग्रेजुएशन लेवल पर का टेक्निकल डिग्री रखे हुए होगा, वो सब लोग जो है ग्रेड 1 लेवल 5 का फॉर्म भर सकते हैं। इसलिए इसको 3 साल ज्यादा मिला है और मात्र 1092 वैकेंसी है इसमें। अच्छा, टेक्नीशियन ग्रेड 3 की बात करें लेवल 2 का, तो इसमें 1833 साल इसलिए है क्योंकि इसमें फॉर्म भर सकते हैं कौन लोग, जो PCM से फिजिक्स, मैथ, बायोलॉजी, इससे अगर आप जो है 12th किए हुए होंगे, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, फॉर्म भर सकता है। यानी इसमें लड़कियों को भी उतना ही अवसर है जितना लड़कों को मिला है, और लड़कियों को अवसर ही अवसर है, क्योंकि लड़की का कतब तो और कम जाता है रे कुतबा, माफ करना इसको काटना रे, लड़कियों का कटअप तो और कम जाता है, इसलिए लड़की के लिए तो ये नौकरी है। अब बहुत अच्छा नौकरी है, ये नहीं समझिएगा कि आपको सिलाप धोवाएगा, आपसे बोगी साफ करवाएगा, ऐसा नहीं है। एक अच्छा क्वालिटी का नौकरी है, एक अच्छा क्वालिटी का नौकरी है, एक अच्छा पोजीशन का नौकरी है। तो हम कह रहे हैं कि सारे लड़कियां फॉर्म भरिएगा, और साइंस हम पे छोड़ दीजिए, क्योंकि यहाँ जो है साइंस से सिलेक्शन होने वाला है। 40 नंबर का साइंस पूछा जाएगा यहाँ, यानी पूरे पेपर का मेन हिस्सा मेरे पास है, यानी रिमोट मेरे पास है, इसका जो है रिमोट अपने पास है। आइए थोड़ा सा और समझते हैं। चलिए, ये सब निर्देश उर्देश तो खैर आप लोग जो है इसको हम आपको टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे, आप लोग देख लीजिएगा विस्तृत से। अब हम आपको मेन बात बता देते हैं इसका, SC ST ये सब आप में कोई बड़ी चीज नहीं है, सब छूट उट का जो है ये आपको हम दे देते हैं। देखिए 3-4 बातें जो हम बता देते हैं जो जरूरत है यहाँ। हाँ, आपको जब इसका सिलेबस पे बात करते हैं डायरेक्ट, ये सब कोई काम का चीज नहीं है, और है भी। देखिए SC ST को जो है निःशुल्क ट्रेन यात्रा का जो है इसमें अवसर मिलेगा। SC ST को निःशुल्क ट्रेन, जहां भी सेंटर पड़ेगा आप ट्रेन के माध्यम से, आपको जो एडमिट कार्ड पर ही छूट मिला हुआ रहेगा कि ट्रेन में इसको जो है नहीं पकड़ना है, टिकट रहे चाहे न रहे। आप RRB के जो है हेल्पलाइन नंबर है, यहाँ से बात करके किसी प्रकार की समस्या होती है तो आप इसे समझ सकते हैं। मेडिकल फिटनेस की बात करें तो A3, B1, B2 इसी प्रकार का मेडिकल है, मतलब समझ लीजिए कि मेडिकल एकदम पास, मेडिकल पूरे तरह से पास हो जाएगा, आप लोग चिंता नहीं कीजिए। अच्छा, कहाँ कहाँ का लोग फॉर्म भर सकते हैं? तो भारत का नागरिक होना चाहिए, नेपाल का होना चाहिए, भूटान का होना चाहिए, या तिब्बत का होना चाहिए। ये सब जगह का अगर नागरिक है तो फॉर्म भर सकता है। ऐसा ना है कि भूटान वाला नहीं भरेगा, नेपाल वाला नहीं भरेगा, भूटान नेपाल वाला भी भर सकता है। तिब्बती क्षेत्र का जो भी बच्चे हैं वो भी फॉर्म को गिरा सकते हैं। आइए, पद के बारे में हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। SC ST उम्मीदवार के बारे में आप लोग अपना से चर्चा कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। इधर थोड़ा सा और आते हैं, मेन हमको सिलेबस पे आना है, क्योंकि ये सब तो चलो खैर फॉर्म भरने का डेट है तो ये सब तो होते रहेगा। एज का भी जो है यहाँ मेंशन कर दिया है पहले से ही। देखिए SC ST का जो भी बच्चे हैं 2/7/1983
से आप ग्रेड 1 यानी लेवल 5 का फॉर्म भर सकते हैं, और 2/7/1986 ग्रेड 5 यानी लेवल 5 का ग्रेड 3 लेवल 5 का फॉर्म भर सकते हैं। और ये सब बातें यहाँ दे रखा है। आइए हम तब थोड़ा सा सिलेबस पे चर्चा कर लेते हैं कि सिलेबस का क्या है इसका मेंशन। मेन है सिलेबस, बाकी कुछ समझो या नहीं समझो, सिलेबस जरूर समझिए मेरे भाई। EWS बनवा लीजिएगा आप लोग, क्योंकि लगेगा यहाँ। आपको कागजात में बता देते हैं कि अभी करेंट का 6 महीना के अंदर का जाति आवासीय आय होना ही चाहिए। ये तो आप बनवा के रख भी लीजिए अगर सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं तब। और ब्लॉक लेवल का भी बनवाइए और सेंट्रल लेवल का भी बनवाइए। यहाँ जो है, यहाँ आपका जो कास्ट है, कास्ट सर्टिफिकेट है, सेंट्रल लेवल का लगेगा। NCL नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट, वो आपको कहाँ का लगेगा? OBC जिसको बोलते हैं, वो आपको लगेगा सेंट्रल लेवल का। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, ऐसा ना कि प्रखंड लेवल का जो है आप लोग डाल दीजिएगा, इससे काम नहीं चलने वाला है। क्योंकि बहुत ऐसा जनजाति है, जाति है, जिसको अपने राज्य में तो छूट मिलता है लेकिन सेंट्रल लेवल पर छूट नहीं मिल रहा है उसको। तो इसीलिए सेंट्रल लेवल का जब फॉर्म भरिएगा तो आप लोग वहाँ का OBC डालिएगा, यानी कि NCL। आप जब बनाने जाइएगा साइबर कैफे में या अपने जाइएगा RTPS पे, तो देखिएगा उसमें ऑप्शन रहता है, एक रहता है प्रखंड लेवल पर यानी अंचल स्तर पर, और एक रहता है केंद्र लेवल पर। तो केंद्र लेवल पर वाला बनवाइएगा आप लोग, ठीक है। चलिए, इतना तो बात आ दिए। ये सब की बातें नहीं है, दस्तावेज है, सब फिजिकल इफिशियंसी है, टेंशन नहीं लीजिए ये सब का, ये सब को कुछ नहीं। अच्छा आइए, अब आपको आते हैं सिलेबस पे। किस पे आते हैं? सिलेबस पे। सिलेबस को एक नज़र देखते हैं, क्योंकि सिलेबस बहुत मायने रखता है। फॉर्म भरने का काम जो है, फॉर्म भरना, एक सही फॉर्म भरना आधा नौकरी लेने के बराबर हो जाता है। सबसे पहला स्टेप यही है कि फॉर्म सही से भर दे, क्योंकि अधिकांश बच्चे वहाँ फॉर्म के वजह से छटते हैं, ये नहीं भरे, वो नहीं भरे, अब भरे तो वो चीज़ दे नहीं पा रहे हैं, तो डॉक्यूमेंट्स में कहीं ना कहीं कमी आ जाती है, जिसकी वजह से दिक्कतें होती है। अब सिलेबस पे आते हैं, तो पहले से ही सिलेबस तय था, वही है। गणित पूछेगा आपको, गणित पूछेगा आपको 25 नंबर का, आपको नहीं 20 नंबर का मैथ पूछेगा आपको। चलिए लिख देते हैं ताकि आप गड़बड़ाए ना। मैथ जो है, मैथ आपको 20 नंबर पूछेगा। रीजनिंग की अगर बात करें तो ये आपको 25 नंबर पूछेगा। अगर आप साइंस की चर्चा करें तो साइंस आपको बाबू हमर 40 नंबर पूछेगा। पहले की अपेक्षा जो है सिलेबस में हुआ है बदलाव, ठीक है। थंबनेल में भी ये बात लिखा हुआ है कि अब सिलेबस में बदलाव हो चुका है। तो पहले वाला सिलेबस पढ़िएगा तो आपका सिलेक्शन होने वाला नहीं है। उसके बाद आपको बच गया GK GS, तो ये आपको 15 नंबर का जो है पूछा जाएगा। एक एग्जाम होगा, पहले 2 एग्जाम होता था, अब एक ही एग्जाम होगा, अब आपको एक ही एग्जाम होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो हम आपको सिलेबस बता दिए, सिलेबस यहाँ है भी, जो हम बताए हैं सो यहाँ है। सामान्य जागरूकता 10 नंबर, 15 नंबर रीजनिंग, कंप्यूटर 20 नंबर। अच्छा ग्रेड 1 का है, माफ कीजिएगा, ग्रेड 1 का सिलेबस है, इसमें आपको सामान्य जागरूकता 10 नंबर का पूछेगा। इसको देख लीजिए एक नज़र। सामान्य जागरूकता 10 नंबर के, रीजनिंग 15 नंबर, कंप्यूटर और अनुप्रयोग की मूल बातें 20 नंबर का पूछा जाएगा, मैथ 20 नंबर का पूछा जाएगा, साइंस एंड इंजीनियरिंग 35 नंबर का पूछा जाएगा, और टोटल 100 क्वेश्चन होगा। और टोटल अनुभाग में 1-1 नंबर मिलेगा, यानी कि 100 नंबर मिलेगा। तो सिलेबस तो पहले ही वाला ही है रे भाई। अंकों को समेत टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल के सीपीटी के लिए प्रश्न और अंकों के समेत विषय वार के ब्रेकअप, सिलेबस तो पहले वाला ही है। PWD के बच्चों को 30 मिनट ज्यादा दिया जाएगा, वो तो चलो ठीक है, कोई बात नहीं है, दे दीजिए। सिलेबस में सामान्य जागरूकता 10 नंबर, रीजनिंग 15 नंबर, कंप्यूटर और अनुप्रयोग की मूल बातें 20 नंबर, और अंक शास्त्र 20 नंबर, बुनियादी विज्ञान यानी कि बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग 35 नंबर, और टोटल 100 नंबर का सवाल पूछा जाएगा। आइए तो 2 वाला को देखते हैं एक नजर।
क्योंकि मेंशन किया है तो ये पूछेगा। 1/3 नेगेटिव लेगा, चलो दे देंगे, खुशी से दे देंगे, कोई बात नहीं है। अच्छा, टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड का जो है इसमें 25 नंबर का पूछेगा आपको मैथ। हाँ, जो हम बोले थे वही है। देखिए ग्रेड थर्ड, हम वही कह रहे हैं कि गड़बड़ा कैसे रहे हम। ग्रेड थर्ड वो ग्रेड 1 का था, यानी जो ग्रेजुएट लेवल पर फॉर्म डालेगा उसका सिलेबस था, वो हम लोगों का नहीं है, क्योंकि हम लोग बीटेक वाला वो है नहीं, हम लोग आईटी वाले क्षेत्र से है। जो लोग बीटेक वाले क्षेत्र से वो पहला का सिलेबस को फॉलो करेंगे, और जो लोग इंटर यानी कि पीसीए पर फॉर्म डालिएगा या आईटीआई पर फॉर्म डालिएगा, उनका सिलेबस यहाँ है जो हम लिखाए हैं। 25 नंबर का अंक शास्त्र, 25 नंबर के मैथ रीजनिंग, 40 नंबर के साइंस। देखो मेरे भाई 40 नंबर यही स्कोर सब्जेक्ट होगा आपका, यही आपको जो सरकारी नौकरी तक पहुंचा देगा। और सामान्य जागरूकता 10 नंबर के और टोटल 100 नंबर का होगा, और प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। और 1/3 नेगेटिव रेलवे लेता है, क्या कि इसका जन्म से अधिकार है, लेता है, लेता रहेगा। और हम लोग भी खुशी खुशी देते हैं, और आपको भी देना पड़ेगा। आवेदन कैसे करें ये तो आप लोग अपना से देख लीजिएगा। तो इन सब बातों को जो है हम आपको बता दिए है। अब आप लोग अपने समय से जो है बोर्ड देखकर फॉर्म को डाल लीजिएगा। अब हम आपको एक चीज और बताते हैं। चलिए देखिए, ये तो आपको नहीं दिख रहा होगा, ये है फॉर्म भरने का तरीका। इसमें आपको सिलेबस के बारे में चर्चा की क्या क्या पूछा जाएगा। तो हम आपको बता रहे हैं कि ग्रेड अगर 5 पोस्ट की बात करें, जो बीटेक, बीई, कंप्यूटर साइंस, एमटेक, ये सब जो बच्चे फॉर्म डालेंगे, और डिप्लोमा, ये सब के जो बच्चे फॉर्म डालेंगे, उनका सिलेबस थोड़ा सा अलग है। उनके सिलेबस में कंप्यूटर साइंस पूछेगा, देखिए ना यहाँ एकदम इजीली लिख दिया है, बहुत अच्छा सा स्पष्टीकरण किया है। मैथ पूछेगा, बेसिक साइंस इंजीनियरिंग पूछेगा, और 15 नंबर देखिए सामान्य जागरूकता 10 नंबर के पूछ लेगा आपको, 10 नंबर का सामान्य जागरूकता पूछेगा, 15 नंबर का रीजनिंग पूछेगा, 20 नंबर का कंप्यूटर साइंस पूछेगा, 20 नंबर का आपको मैथ पूछ लेगा, 35 नंबर को बीएसईडी बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग पूछ लेगा, और टोटल 100 नंबर के सवाल पूछेगा। लेकिन 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 अब ग्रेड 1 की बात करें तो इसमें आइए 90 मिनट का सवाल जो है समय दिया जाएगा आपको। इसका देखिए ग्रेड 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 कहाँ गया रे, हाँ ग्रेड 2 का सिलेबस सेम हम अभी बताए थे, थोड़ा सा यही है। मैथ 25 नंबर, रीजनिंग 25 नंबर, साइंस 40 नंबर, सामान्य जागरूकता 10 नंबर, यानी कि जीके जीएस सब कुछ। और इसमें करंट अफेयर्स भी आएगा, ध्यान रखिएगा। और करंट अफेयर्स का ही सवाल ज़्यादा आएगा, ये भी ध्यान रखिएगा। तो आप लोग इतिहास पढ़ने में अपना समय व्यतीत ना करें, ज्योग्राफी का क्वेश्चन आप लोग बना लीजिएगा, इतना आसान रहता है। ठीक है, आइए अब इसका सिलेबस हम आपको बता दिए। अब थोड़ा सा आपको लेकर चलते हैं थर्ड पैटर्न पे। सबसे बड़का चीज यहाँ है, मजे के बात तो ये है कि अगर जॉन अच्छा चुने तो नौकरी तो आपको आसानी से मिल जाएगा, और अगर जॉन खराब चुना गया मेरे भाई तो यही वाला बात हो गया कि बोगी ढंग का नहीं चुने ना तो घुसने में टाइम लगेगा ट्रेन में, और घुस भी जाइएगा तो सीट नहीं मिलेगा, बैग कन्हा पर लटका के अब पौदान ध के सफर करना पड़ेगा। वही हाल यहाँ है। यदि आप अगर जॉन सही से चुन लिए, अगर आपका किस्मत साथ दे दिया और जॉन अगर आप सही सिलेक्ट कर लिए और पोस्ट सही सिलेक्ट कर लिए, तो आधा नौकरी आपका यहीं पे हो गया। आधा का तैयारी कीजिए, आप समझ रहे हैं मेरे बात, आधा का आप क्या कीजिए, तैयारी कीजिए, आधा नौकरी आपको यही हो जाता है। समझे, ये बात का ध्यान रखिएगा। चलिए आइए समझाते हैं आपको। देखिए ये आपको जो है अहमदाबाद जोन की चर्चा है। अहमदाबाद जोन ये हम आपको जो है इतना तो बता नहीं पाएंगे क्योंकि बहुत है। हम इस तीनों पेज को प्रतिभा फाउंडेशन के ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर डाल देते हैं और उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डालते हैं। आप वहां से डायरेक्ट चल जाइए टेलीग्राम पर और टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए हमारे चैनल का, और उसके बाद इस पोस्ट को बैठकर अच्छा से देखिए। एक वीडियो हम और लाएंगे जिस पर हम सिलेबस पर भी चर्चा करेंगे और पोस्ट पर भी चर्चा करेंगे कि कहाँ से फॉर्म भरना अच्छा रहेगा, है ना। तो अभी वीडियो लंबा हो जाएगा, तब तक आप लोग खुद मन बना लीजिए कि कहाँ भरना है, फिर हम अपने मन की बात को आपके साथ शेयर करेंगे और छोटा छोटा वीडियो लाके आपकी छोटी छोटी गलतियों को सुधारते रहेंगे। ठीक है, तब तक के लिए हम चलते हैं। आप लोग एक इसको क्या कीजिएगा, देख लीजिएगा
और फॉर्म सब आदमी डालिएगा, लड़का लड़की सब डालिएगा, क्योंकि ये आपको 9100 पोस्ट कम नहीं है, क्योंकि रेलवे में नौकरी पाना बच्चों का जो है एक सपना होता है, ड्रीम जॉब है, ये बहुत ड्रीम जॉब है, इसलिए सब आदमी डालिएगा। जब सरकारी नौकरी की तैयारी करवे करते हैं तो डालिए, और जो लोग नहीं करते वो भी डालिए। बताते कारण, अगर आपका जॉन सही मिल गया तो आपको नौकरी कम तैयारी में भी हो जाएगा। तो ही बता रहे हैं, पिछली बार 2018 में ऐसा ही हुआ है, जिनको जॉन अच्छा मिला, एक अच्छा तैयारी करने वाले बच्चों को भी उपहार दिया और आज सिलेक्शन लेके डिपार्टमेंट में है। अगर जॉन किस्मत साथ दिया, जिस जॉन में आप भरे उस जॉन में बहुत बच्चे नहीं भरे, बहुत कम बच्चे पोस्ट फॉर्म भरा, तो आपको तो आसान हो जाएगा वहां से कंपटीशन, है कि नहीं? इसलिए फॉर्म जरूर डालिएगा। पैसा मत देखिए, 500 दीजिएगा तो सरकार 400 रिटर्न कर देगा, पहला परीक्षा दे दीजिएगा तो। रेलवे का नियम होता है कि अगर आप 500 रुपया उसको दे रहे हैं तो परीक्षा के बाद 400 आपको क्या करेगा, वो रिटर्न कर देगा, आपके खाते में 390 रुपया आ जाएगा, 10 रुपया ट्रांजेक्शन चार्ज कट जाता है। ठीक है, बात समझ में आ रहा है आप लोगों को? इसलिए सब लोग फॉर्म डालेंगे और सब लोग जो है अपना अपना पहले मन बना लीजिए कि कहाँ डालना है, फिर हम बताएंगे कि आपको फॉर्म कहाँ से डालिएगा तो अच्छा रहेगा। तब तक के लिए हमको दीजिए विदा, और चैनल को थोड़ा सा आप लोगों को सपोर्ट की जरूरत है, क्योंकि चैनल अब अपना जो है बवाल मचा रहा है। ठीक है, एकदम माता रानी की कृपा बहुत तगड़ा हुई है, और महादेव तो एकदम जो है इस चैनल पर आशीर्वाद बरसा रहे हैं। इसलिए आप लोग भी थोड़ा सा अपना प्यार दिखाइए, लाइक कीजिए, नीचे थोड़ा सा कमेंट्स में हमारी हौसला बढ़ाइए, ताकि हम आपके लिए मेहनत करें। ठीक है, अपने साथियों को भी बताइए। तब तक के लिए दीजिए हमको जाने का इजाजत। धन्यवाद।